एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में कौंध रही है, सोचती हूँ तुमसे पूछूं या नहीं। ऐसी क्या बात है बहन? मन में जो भी कुछ है निसंकोच कहो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहां भी जाती हूँ वहां उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों है? लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से आदर नहीं मिलता, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति, वैभव और खुशियों से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं और वे मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा यह हाल है कि जिसके यहाँ भी जाती हो उसको गरीबी, रोग, आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई तुम्हारा आदर नहीं करता। यदि तुम्हें आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तुनक कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का विचार भी अपने मन में मत लाना। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना ही एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाती हूँ तो तुम्हारे करोड़पति भक्तों को भी पल भर में भिखारी बना देती हूँ। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे किसी बात में भी कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी मैं उसे दूसरे ही दिन रंग से राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें भान नहीं है और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती हूँ। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं, जिसके सर पर मेरा हाथ ना हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ज्येष्ठा ने भी गुस्से में कहा, दूर क्यों जाएं, पास ही में अनुराधापुर है, उसमें एक ब्राह्मण रहता है दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और तुम्हारा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। अब ज्येष्ठा को ताव आ चुका था और वह हाथ झटक कर बोली, ठीक है, देख लेना। कहकर वह एक और चली गई और लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रहीं। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने उन्हें देखा अवश्य, परंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी लोग किसी न किसी परेशानी से घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें दूसरों की परेशानी से क्या मतलब हो सकता था? थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गईं। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो उसकी कोई सहायता करो। लक्ष्मी जी बोली, हाँ, करती हूँ। लक्ष्मी जी ने ऐसा कहकर एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थीं। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना।
पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ आगे ही बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए था। दादाजी ने यह कहकर भेजा था कि जाओ और बाजार से ले आओ। ऐसा बांस कहाँ मिलेगा मुझे? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया है, रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, सो उठा लिया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम रख लो। वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये 4 आने ही हैं पंडित जी। अभी तो आप इन्हें रख लीजिए, बाकी 12 आने शाम को आपके घर पर दे जाऊंगा। पंडित जी खुश हो गए कि बिना कुछ किए धरे उन्होंने 1 रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने वह बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख ली। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थीं। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गईं। और अभी क्या, यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगीं। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी को लेकर भाग गया। दीनू को पता तक नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगे। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस लिया था। करीब आकर बोला, पंडित जी, यह बांस तो बहुत ही वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक न होगी। कह लीजिए अपना बांस, वापस ले लीजिए। कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो शायद कहीं गिर गई है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां तुम्हें दूसरी दे देता हूं। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो लड़का बोला, तब आप जाइए, मैं शाम को आकर आपके घर से ले लूंगा। और लड़का अपनी राह चल दिया। बांस फिर से पंडित जी के पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुरा दी। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती जाओ लक्ष्मी, मैं तुम्हारे भक्त को कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची में से यह चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी यही चवन्नी लौटाने आया हूं। हो सके तो उस शैतान लड़के को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर उससे पैसे लेने वाला था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। पंडित जी ने उसके पैसे उसे वापस दे दिए और वह प्रसन्न होकर चला गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची और दूसरे हाथ में वही 5 हाथ का लंबा बांस था। राह चलते हुए दीनू पंडित सोच रहा था कि बांस तो काफी वजनी है। चलो, वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि अंदर से ठोस होगा। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा। कई साल के लिए बल्ली के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देखकर वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है,
तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मार डालने का विचार बनाया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी हर लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत एक सांप के रूप में बदल गई। तीनों की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मंद मंद मुस्कुराती रहीं। सहसा दीनू चौंक उठा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और वह एक ओर को भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहां छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था, जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ पट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब उसकी जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उनके भीतर भरी हुई सारी मोहरें खन खनाकर बिखर गईं। उसे ऐसे लगा जैसे लक्ष्मी माता हंस रही हो। दीनू के मुख से हैरतपूर्ण चीख सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वह ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, किंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा, सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई थी और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा था। दूसरे क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, तेरी जय हो। जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अपने अंगोछे में बांध ली और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी जी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछने लगी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की था मिली या अभी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहां रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चलते हैं। जय लक्ष्मी माता। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।